गुड मॉर्निंग डियर। स्वागत है आपका एमपीएस मोटिवेटर्स के प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने बताया है, उसी का आगे कड़ी लेकर हम आए हैं नंबर सिस्टम्स में। देखते हैं नंबर लाइन पे कोई भी इंटीजर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे 2+3 हमें ऐड करना है तो नंबर लाइन पे देखिए 0 से लेकर 2 पर जाएंगे, फिर 2 से 3 पर जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे, 4 से 5 पे जाएंगे। यानी कि जो 2 है तो 2 ले लिए, उसके बाद 3 ठो लेना है तो 1 2 3। तो इस प्रकार हम 2 और 3 को जोड़कर कहाँ पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए। 2 3 5 आ गया। यही अगर घटाना रहे, सब्ट्रैक्ट करना हो, 5 में से 3 घटाना है तो 0 से 5 पर गए, उसमें से 3 वापस आएंगे, बाएं तरफ चलेंगे तो 5 से 1 गए वापस तो 4, फिर 1 गए तो 3, फिर 1 गए तो 2। यानी 5 में से 3 घटाना है तो हम 5 में से 3 वापस आए तो 2 आ गया। गुना करना हो 2 इंटू 3 तो 2 2 2 2 3 बार गए, 2 3 जार 6 हो गया। इसी तरह भाग करना हो तो 8 में अगर 4 से भाग करना है, 8 डिवाइडेड बाई 4, तो 8 पर गए, उसको 4 वापस आएंगे, फिर 4 वापस आएंगे तो 2 बार में हम 0 पर आ गए। यानी 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2। इस प्रकार हम नंबर लाइन का प्रयोग करके हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। अब हम कुछ देखते हैं फंडामेंटल फंक्शंस इंटीजर्स के, और उससे रिलेटेड कुछ लॉ होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले संबरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी भी दो संख्याओं को, किसी भी दो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो वह एक इंटीजर ही आएगा। वही अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक पूर्ण संख्या ही आएगा। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो किसी भी दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो एक प्राकृतिक संख्या ही आएगा। जैसे देखिए 2 और 3, 2 और 3 को जोड़े तो 5 प्राप्त हुआ। तो 2 और 3 प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है, तो हमें 5 प्राप्त हुआ जो कि एक पूर्णांक, यानी प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। अभी जो भी नियम पर हम चर्चा करेंगे वह सभी संख्याओं के लिए लागू होते हैं। जैसे संवरक नियम, दो संख्याओं को जोड़ने पर, दो पूर्णांक को जोड़ने पर हमें एक पूर्णांक प्राप्त होता है, यह संवरक नियम के अंतर्गत आता है। जैसे 2 और 3 जोड़ दिए तो 5 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। 2 और 3 जोड़े 5 आया, ऑर्डर चेंज कर देंगे, 3 + 2 कर देंगे तो भी 5 आया। यानी क्रम बदलने पर इसका रिजल्ट जो है, सम जो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह इसका क्रम विनिमय नियम कहलाता है। साहचर्य नियम की बात करें, एसोसिएटिव लॉ, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, यहां 2 और 3 को पहले जोड़ रहे हैं, यहां 3 और 4 को पहले जोड़ रहे हैं। एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में 2 3 5 जोड़ दिए और उसमें फिर 4 जोड़ दिए, 9 आ गया, यानी 9 आ गया। उधर 4 और 3 को पहले जोड़ दिए 7 और उसमें 2 जोड़ दिए 9 आ गया। यानी कि सम में, आंसर में, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह इसका एसोसिएटिव लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए भी है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। यह सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए लागू नहीं होता है। नोट में है यहाँ पर, जैसा कि हमने बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स सभी के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है। तो नोट में यहाँ लिख दिया गया है कि इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। यानी कोई भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक इंटीजर्स ही प्राप्त होता है। वही नेचुरल नंबर और होल नंबर के कंडीशन में यह क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें a इंटू बी प्लस सी रहे तो ए बी प्लस ए सी हो जाता है। इसी तरह a इंटू बी माइनस सी रहे तो ए बी माइनस ए सी हो जाता है। दो टर्म और चर्चा कर लेते हैं।
आइडेंटिटी एंड इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, योग्य परिचायक की बात करें, जिसको कि तत्समक भी कहते हैं, तत्समक अवयव यानी एडिटिव आइडेंटिटी, तो जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। यानी किसी भी संख्या में यदि हम जीरो जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे 8 में जीरो जोड़ दिए 8 ही रहेगा, 10 में जीरो जोड़ दिए 10 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वहीं 1 की बात करें तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी 8 में 1 से गुना कर दे तो 8 ही रहेगा, 10 में 1 से गुना कर दे तो 10 ही रहेगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुना का तत्समक अवयव 1 हो गया। इनवर्स के बारे में लेते हैं, प्रतिलोम के बारे में। तो अगर 8 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि ऐसा संख्या निकाले जिसको जोड़ने पर जीरो आंसर आ जाए, तो 8 में -8 जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। यानी जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें माइनस साइन लगा देना, अगर माइनस में क्वेश्चन है तो उसमें प्लस साइन कर देना। जैसे 8 का एडिटिव इनवर्स -8, 1 का एडिटिव इनवर्स -1, -1 का एडिटिव इनवर्स तो +1। वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो 2 है तो इसका हो जाएगा 1/2। फ्रैक्शन चैप्टर में इसका और डिटेल देखेंगे। 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/8, जैसे उसमें हम देखेंगे कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहे तो 3/2 हो जाएगा, 4/5 का तो 5/4 आ जाएगा। यानी कि उस संख्या में उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको कि रेसिप्रोकल भी कहते हैं, व्युत्क्रम संख्या भी कहते हैं, को गुना करने पर हमें प्रोडक्ट 1 आ जाता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। 1 आ जाना चाहिए। 8 में 1/8 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो अभी हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक टर्म है एब्सोल्यूट वैल्यू, कहीं कहीं पे मॉडुलस के रूप में भी रहता है। यहाँ देखिए अंदर में अगर इस सिंबल के अंदर में अगर निगेटिव है तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अंदर पॉजिटिव है फिर भी बाहर आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस के रूप में रहेगा, ये आपको मोड का सिंबल देकर रहेगा। जैसे सिंबल के अंदर में है -8 तो बाहर आ गया तो 8, +8 तो बाहर आ गया तो 8। यानी कि अंदर माइनस रहे या प्लस रहे, निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। इससे रिलेटेड आपके चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसको बनाना है। जो भी दिक्कत आएगी आप कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपके सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इस व्हाट्सएप पे भेजिए, आप बनाकर पूरा सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे पिक लेकर भेजिए, हम उसको खुद से देखेंगे, जहां दिक्कत होगा फिर से समझाएंगे। उम्मीद करेंगे आपका एक भी डाउट इसमें ना रहे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।